दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं लोकतंत्र की। और लोकतंत्र में अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो है चुनाव। और उस चुनाव प्रक्रिया के बाद जो जीत कर जाता है और सत्ता में बैठता है वो देश का राजा होता है और देश को चलाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो चुनाव आते हैं तो चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव होते हैं? अब आपसे हम कुछ जल्दी ही बता रहे हैं, आपको जो सुना रहे हैं उसको जरूर जरा सुनिए और गौर करिए, क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में जो हो रहा है उस प्रक्रिया का संपूर्ण असर आप पर पड़ने वाला है। जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव जनता के मुद्दे पर नहीं हो रहे। ऐसे लग रहा है कि जो आम जनता है और आम जनता से संबंधित लोग हैं, ये टमाटर, आलू, गाजर, मूली हैं, इनको निश्चित तौर पर खरीद कर चुनाव जीता जाता है। मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, पूरे देश की समस्त पार्टियों की बात करता हूं। क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र पर ठीक सीधे चुनाव के पहले आज वर्तमान में सरकारों का मुद्दा ना तो स्वास्थ्य रह गया, ना शिक्षा रह गई, ना चिकित्सा रह गई, ना रोजगार रह गया। वर्तमान सरकारों का मुद्दा चुनाव के टाइम एक ही मुद्दा रहता है। वो मुद्दा रहता है कि हम आपको 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। अभी हम आपको शुरुआत करते हैं, पहले ले चलते 2023 के चुनाव मध्य प्रदेश, जहां से इस बात की शुरुआत हुई। हालांकि पहले ही सरकारें नैतिकता छोड़कर, लोकतंत्र को छोड़कर खरीद तंत्र पर आ गई, या यूं कहें कि अंग्रेजी में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। और लोकतंत्र में चुनाव ही वो प्रक्रिया है जिसमें आम जनता अपने अधिकारों के लिए अपने लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करता है। पर वहां जनता भी अब बदलती जा रही। जनता को अपने कर्तव्य और अधिकारों का नहीं, अभी क्या मिल रहा है उस पर चर्चा कर रही, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जिस माहौल को बना देते उसी माहौल में चलती है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में। 2023 के चुनाव में स्वराज सिंह लाडली बहना योजना लाई। मुफ्त महिलाओं को पैसा देने का एक प्रोग्राम, उसको ये कहा गया कि उनको हम ताकतवर बना रहे हैं। अब एक आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात है तो पहले हम मध्य प्रदेश की शुरू करें। मध्य प्रदेश में लाखों विद्यालय बंद हो गए। मध्य प्रदेश में लाखों स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। अब ये महिला सशक्तिकरण की बात करके, महिलाओं को सहयोग की बात करके कहा गया, पर एक बात आपको बता दें, क्या महिलाओं के अलावा देश के युवा लोग इन्हें खत्म कर दिया जाए, शिक्षा को खत्म कर दिया जाए? जितना पैसा मध्य प्रदेश सरकार का लाडली बहना योजना या यूं कहें कि वोट खरीदी योजना पे जा रहा है, उसका आधा पैसा भी शिक्षा पे सरकार नहीं दे रही। अब आपको बता दें कि क्या सरकारें देश में विकास करेंगी और देश 47 तक विकसित होगा? ये बात समझ लीजिए कि ये सब झूठ बोलते हैं, शंख टपोल हैं, ये सत्ता के लोभी हैं। अब आपको बता दें कि लाडली बहना में मध्य प्रदेश में 23,863 करोड़ रुपया शासन का जाता है। वहीं अब आप बात करते हैं समग्र शिक्षा की, तो 5,000 करोड़। तो क्या विकास होगा? और जो लाडली बहनों को पैसा जा रहा है उससे आम जनता भी जानती है कि कितना विकास लाडली बहनों ने उस पैसे से मध्य प्रदेश का कितना विकास हुआ है। वहीं आपको बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसान योजना पर किसानों को कितना पैसा दिया गया। मतलब किसान को समृद्ध बनाने के लिए, कृषि संयंत्रों को समृद्ध बनाने के लिए, किसान को ताकतवर बनाने के लिए कितना दिया? 1,000 करोड़। अब आप समझ लीजिए कि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ केवल सरकार। अब दुख तो इस बात का है कि चुनाव आयोग भी इस बात पर संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि शुरुआत जिस दल ने किया उस पर भी चुनाव आयोग के साठगांठ के आरोप लगते आए। अब हम मध्य प्रदेश की, अब अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की देखा देखी महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लाई गई और पैसा इसी तरह इसरो को 11,000 करोड़ और लाडली बहना को 23,888 करोड़। अब आप समझ लीजिए कि जो देश और राष्ट्र में मजबूत करता है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश का अगर पैसे के आवंटन की बात की
तो जब से वर्तमान सरकारें आई तब से इन योजनाओं के अंदर चुनाव के टाइम पर आम जनता को खरीदने का प्रयास करती हैं और आम जनता इसकी आदी भी हो गई है, क्योंकि आज वर्तमान में चुनाव में कहीं भी ये मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े नहीं रहते। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने लाडली बहनाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब इसे क्या कहेंगे, या विकास की? तो एक बात समझ लीजिए, आम जनता भी दोषी है जो विकास और राष्ट्र के लिए वोट नहीं देती। वो 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 के लिए वोट देती है। अब केवल एक पार्टी की बात नहीं करते, सभी पार्टी। विजय थालापति को ले लीजिए तमिलनाडु में, उन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया। उसके बाद की कहा कि शादी में 8 ग्राम सोना देंगे। क्या ये अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच कर देंगे? ये आम जनता के पैसे का जो बंदरबाट वर्तमान समय में चल रहा है, इससे ये साफ साबित होता है कि लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की मूल ताकत चुनाव है और चुनाव निष्पक्ष होते हैं। क्या भारत देश के जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि चुनाव में हो रही प्रक्रिया से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या सरकारों के पैसे बांटने की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपके अंदर लोकतंत्र है, पूरे देश में लोकतंत्र का राज है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप किसी भी राज्य की बात करें, वो चाहे किसी पार्टी के सत्ता वहाँ काबिज हो, सब वर्तमान में चुनाव के टाइम पर पैसे बांटने का ही काम करते हैं। कोई भी चुनाव में ऐसा मुद्दा नहीं रहता जो राष्ट्रीय मुद्दा। और दूसरी बात करते हैं मीडिया। मीडिया एक ऐसी बात है जो लोगों की आईना होती है, और आईना ऐसा है जिसमें कालिक पोती हुई है। मीडिया सच दिखाना भूल गया है। अब खबरें छपती नहीं, खबरें बिकती हैं। ये दुख है। ऐसा नहीं कहता मैं सारे मीडिया को लो, कुछ कुरकुर मत्तों को छोड़कर आज भी दिलेर और दिग्गज लोग बैठे हैं जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं। और सच यही है कि वर्तमान में सत्ता की लालच में देश के आम जनता को आलू टमाटर प्याज बना दिया गया है। खासकर उन बहनों को कहूँगा कि सरकार जानती है कि बहनें क्या बिकती हैं और पैसे से खुश हो जाएंगी, इसलिए सरकार हमारी बहनें और माताओं को पैसे देकर सत्ता पाना चाहती हैं। पर बहनों को भी इस बात को समझना चाहिए कि इसके बाद उनके जो बेटे हैं, क्या वो 1500 में बेटे का परिवार चल जाएगा? इसकी कारण से ही आज पूरे देश में बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक समस्या, ये सारी चीजें। और किस किस बात को कहें, देश के प्रधानमंत्री मेलोडी बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। इतिहास में प्रधानमंत्री मीटिंग और दौरों पे जाते हैं, रील बनाने नहीं जाते। पर ये देश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम कहाँ जी रहे हैं।